हाय गाइस, लकी क्रिप्टो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो है वो मांटा नेटवर्क के ऊपर रहने वाली है। मैं आपको बताऊंगा मांटा का प्राइस प्रेडिक्शन क्या होगा और इसके अंदर क्या चीज़ें बिल्ट हो रही हैं और कौन कौन से बैकर्स हैं इसके अंदर, और इसका बुल सीज़न में जो अभी 2-3 महीने के बाद इसका प्राइस क्या होगा वो एग्जैक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मैं बताऊंगा। वीडियो हालांकि लंबी हो सकती है तो इसलिए आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मेक श्योर अपने सपोर्ट ज़रूर दिखाना। मोटिवेशन मिलती है मेरे को लाइक करके, तो लाइक ज़रूर करना। और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करना चाहते हो, कोई भी अपनी ऑन डिमांड वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट ज़रूर करना। बाकी जो मेरी मायरिया की वीडियो अभी तक जिन्होंने नहीं देखी है वो आप जो है वो देख सकते हो, और उसके बाद ब्रेड की वीडियो भी देख सकते हो। तो चैनल पे जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरी आई हैं वो सारी आप देख सकते हो। बाकी चलिए मांटा नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ, आप जैसे कि देख सकते हो। मैं इसकी बात करूँ तो आपको आसान भाषा में कहूँ तो ये लेयर 2 के ऊपर जो है ये काम करता है। जैसे कि हमारा आर्बिट्रम हो गया, हमारा ओपी हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, तो वैसे ही सेम यूज़ केस जो है वो इसका है। बाकी ये इसकी खुद की ब्लॉकचेन है गाइस, मांटा के ऊपर ये जो है वो बना हुआ है। मांटा पैसिफिक जो है इसका ब्रिज है, जिसके थ्रू ये आपको जो है कम अमाउंट में जो है इथेरियम को स्केलेबिलिटी का फ़ायदा जो है आपको पहुंचाता है। हर जगह पे आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा। और जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो देखिए इन्होंने लिखा भी हो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि बाइनेंस लैब्स होगी, पॉलीचेन कैपिटल अलायंस, ये सारी बड़ी कैपिटल जो कंपनीज़ हैं वो हैं। लेकिन अदर्स जो है मैं टोटल अगर कंपनीज़ की बात करूँ तो वो अराउंड 31 जो है वो कंपनीज़ हैं, बैकर्स हैं इसके। बहुत कम इसका जो है गैस फीस है, इसलिए जो है इसका यूज़ केस जो है वो बहुत बड़ा है। और जैसे ही किसी को इथेरियम लेना हो तो वो जो है इसके थ्रू जो है वो सेंड कर सकते हैं बहुत कम फीस में। अगर आप इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम की वो तो अगर सेंड करना चाहते हो किसी को या उसकी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको फ़ीस ही जो है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। लेकिन मांटा का यूज़ करोगे आप तो आपको सेम इथेरियम सेंड कर पाओगे बट विद द हेल्प ऑफ मांटा, लेकिन आपकी फ़ीस जो है वो कम लगेगी। तो ये कुछ तरीके की इसकी वेबसाइट है, बहुत सिंपल सी वेबसाइट है जो कि बहुत अच्छी है, जो देखने को भी बहुत अच्छी लगती है। बाकी चलिए मैं जो है क्रिप्टो रैंक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको। तो ये मैं आ गया हूँ क्रिप्टो रैंक वेबसाइट पे। अभी इसका प्राइस जो है वो $0.7 के आसपास चल रहा है। और ये जैसे मैं आपको बता रहा था खुद की ब्लॉकचेन है, इसलिए देखिए मांटा खुद की अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है ये, और लेयर 2 का प्रोजेक्ट है इसका काम। बाकी 31 जो है वो बैकर्स है इसके अंडर। पॉलीजन कैपिटल हो गई, द स्पार्टन ग्रुप आ गया, बाइनेंस लैब्स आ गया, मल्टीकॉइन कैपिटल, CMS होल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े नाम हैं देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे। अगर मैं आपको फ़ंड की बात बताऊं तो ये देखिए 3 एरोज कैपिटल जो है, एलामेडा रिसर्च, वो भी सारे इसके अंदर हैं। तो बहुत यूज़ केस इसका बहुत अच्छा है और काफ़ी कम प्राइस में है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने $3 या $2 के आसपास बाई किया होगा। हमने भी इवन के $1.5 पे मेरी फर्स्ट एंट्री थी। बाकी DCA तो आपको मैंने करवाया है, $0.6 पे इसका DCA करवाया था, थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, उसके बाद फिर से जो है वो डाउन हो गया। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मैं आपको रिफ़्रेश करके आपको इसका प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस जो है वो दिखाता हूँ। तो ये इसका इस टाइम प्राइस चल रहा है, बिकॉज ये मैंने टैब जो है वो ओल्ड ओपन करके रखी थी, इसके बारे में रिसर्च करें क्योंकि वीडियो बनानी थी मैंने। तो अभी जो है इसका $0.7 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। बाकी मार्केट कैप की बात करूं तो $271 मिलियन की जो है इसकी मार्केट कैप है। और इसके अंदर ऑल टाइम है कि मार्केट कैप की बात करूं तो देखिए $1 बिलियन के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अमाउंट इसके अंदर जो है वो ऑल टाइम हाई इंजेक्ट हुआ है। और वॉल्यूम की बात करूं तो देखिए किस तरीके से इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है मांटा नेटवर्क के अंदर। बाकी सप्लाई जो इसकी बहुत बेकार सी चीज़ जो थी, जिसका अंदर हमें इसका प्राइस का जो काफ़ी करेक्शन देखने को मिली, वो ये थी कि इसकी हर महीने जो है वो 1.36% की जो सप्लाई है मार्केट में आ रही थी, जिसकी वजह से ये सप्लाई सीधा जाती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, साथ में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को। तो वो सीधा करेक्शन जो है इसलिए बनती है कि वो डंप कर देते हैं, इसका प्राइस सेल ऑफ कर देते हैं। इसलिए जितनी कम सप्लाई होगी या जितनी ही मतलब कम अमाउंट में सप्लाई मिलेगी लोगों को, तो वो सेल होने के चांस वो कम होते हैं। मांटा में ये इशू चल रहा है। बाकी बुल सीज़न में ये सारी चीज़ें नहीं देखनी होती है और ये नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप बाई अभी कर रहे हो और सेल ऑफ कर रहे हो बुल सीज़न में, तो आपको जो है उसका प्राइस जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अंदर ये इनके कुछ ओनर्स हो गए, विक्टर जी कैनिली, तो ये कुछ हो गए। बाकी अगर मैं इसको एक्सचेंजेस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हर बड़ी एक्सचेंज पे, इवन के बाइनेंस के ऊपर भी आई है और बाइनेंस ने खुद इसके अंदर पैसा लगाया, तो आप जो है वो देख सकते हो। बाकी मैं आपको बोलता हूँ कि यार जो अपना मैटिक हो गया, ये बहुत ऐसे प्रोजेक्ट, जो गाला हो गया, सैंड हो गया, तो वो क्या करते थे, जैसे ही अपने ऑल टाइम हाई जो होते वहाँ से
नीचे जो है वो 90% जाते थे, 70 to 90%, बट ये है जो 90% अपना इसने ऑल टाइम लो लगा चुके हैं। ये देखिए $0.55 इसका ऑल टाइम लो है और ऑल टाइम हाई इसका $4 के आसपास, लेकिन कब 12 मार्च 2024 में, उसके बाद ही इसने जो है वो लो लगाया, तो वीक मार्केट नीचे नीचे जाता रहा। बाकी अभी इसका प्राइस प्रेडिक्शन करके बताते हैं हम, लेकिन पहले मैं लेके चलता हूँ आपको इसके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ये देखिए, ये मेरा कुछ ऐसा सिनेरियो था, ये जब मैं इसको अंदर ट्रेड करता था। उसके बाद जो है ये इस एरिया को मैं अगर आपको थोड़ा सा दूंगी, और एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, बाइनेंस मैंने लिया और 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ये कर रहा हूँ। मैं अगर आपको इसकी हॉरिजॉन्टल रे बताऊँ कि यहाँ पे ये हमेशा आपको जो है इसका बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। इस एरिया में जब जब आएगा तो आपको जो है यहाँ से बैक देखने को मिल सकता है, यानी कि ये यहाँ पे इस टाइम जो है सपोर्ट, अच्छी खासी सपोर्ट है। और अगर मैं आपको इसकी एक छोटी सी टाइम फ्रेम पे ये वाली ट्रेड अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, ये एक बड़ा आ गया इसका रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस है ये वाला, जो कि इसके लिए अगर ये इसको बीट करता है तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छे खासा डिस्कवरी रेंज पे इसका प्राइस देखने को मिला। बाकी ये जो सपोर्ट है इसकी, ये तो देखिए यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली, यहाँ पे सपोर्ट मिली, यहाँ पे भी सपोर्ट मिली, यहाँ पे सपोर्ट मिली, तो कितनी बार इसको सपोर्ट मिला, और यहाँ से ये आया अभी फिर, और यहाँ से फिर से एग्जैक्ट जो है वो बाउंस बैक कर गया। बाकी अगर मैं इसकी एक ट्रेड ड्रा करूँ, मैं उसको ट्रेंड लाइन जो है वो मैं ड्रा करता हूँ अगर मैं, तो ये मैं एक इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें तो अगर यहाँ से ये जाता है, अगर बुल सीज़न आता है और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से ये बाउंस लेगा, तो कि यहाँ से बड़ा बाउंस लेगा ये, और $0.96 के आसपास जाएगा। और वहाँ से अगर ये इसको भी ये, लेकिन हालांकि ये जो इसका रेजिस्टेंस है ना, ये हाई रेजिस्टेंस है, जहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है सेलिंग प्रेशर है हमारे पास, और यहाँ से जो है नीचे आने की इसकी जो है आ सकता है, बट यहाँ से इतना नहीं। लेकिन अगर इसको ये बीट करके ऊपर जाता है ना, तो फिर तो हमारे पास बहुत कम जो है वो इसका वो है। लेकिन अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई से यहाँ से इसका टारगेट अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, तो वो चलता है अराउंड, एक बार देख लेते हैं कितनी है इसका, $4। तो यहाँ से भी अगर ये इस एरिया में भी आता है ना, अराउंड अपने ऑल टाइम हाई पे भी, तो यहाँ से भी ये, अब जैसे कि देख रहे हो 650% का प्रॉफिट है, यानी कि आपका 6x और 7x के आसपास जो है वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी बना के रखी होती है, और मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, इसको मैं एक बार पहले मैं लेता हूँ इसकी 268 कैप चल रही है, 0.72 मैं इसको रखता हूँ अराउंड 250 मिलियन मार्केट कैप इसके रखता हूँ, $250 मिलियन की। और उसके बाद इसका प्राइस रखता हूँ मैं $0.7। अब $0.7 इसलिए क्योंकि आपको जो है वो राउंड फिगर में समझ आ जाता है प्राइस का, जो कि अच्छी खासी रहती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जैसे ही मार्केट में सप्लाई आएगी तो ये सारी चीज़ें जो है वो रॉन्ग हो जाती हैं। और नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाऊंगा इसकी, जब भी बनाऊंगा तो तब मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल टेलीग्राम को आपको ज्वाइन नहीं किया अगर आपने, तो उसको ज्वाइन ज़रूर करना, क्योंकि जैसे मैं बाइंग प्रेशर देता हूँ वैसे ही सेलिंग प्रेशर भी देता हूँ। तो अगर $250 मिलियन की अगर मैं मार्केट कैप को डबल करूँ इसकी, तो यानी कि 250 मैं डबल करता हूँ तो वो अराउंड 500 मिलियन हो गई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे $500 मिलियन हो गई अगर इसकी, तो यहाँ से इसका सीधा एक ये ज़ीरो किल करके सीधा $1.4 जो है वो इसका प्राइस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ तक जो लोग बोल रहे थे कि $1.4 आ सकता है, तो डेफिनेटली आ सकता है इस हिसाब से। लेकिन अगर $500 मिलियन को अगर मैं डबल करूँ, जैसे कि इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 1 बिलियन पे, तो वहाँ पे इसका 1.40, तो इसका प्राइस हो गया $2.80 जो है वो इसका प्राइस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसका ऑल टाइम हाई प्राइस तो ये था अपना $4 के आसपास था। तो मैंने जैसे बोला कि जैसे मार्केट में सप्लाई आती है तो ये सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाती है, और अभी जो है काफ़ी सप्लाई आ चुकी है। देखिए लगभग 40% के आसपास जो है वो सप्लाई आ चुकी है, इसलिए जो है यानी 40% सप्लाई मार्केट में आया तो सेलिंग प्रेशर तो होगा ना, आप खुद सोच के देखिए। बाकी अगर मैं इसको डबल कर दूं, अगर मैं इसको 2 बिलियन मार्केट कैप रखता हूं और इसको $2.80 को अगर डबल करता हूं मैं, तो वो आता है, इसको पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 बिलियन मार्केट कैप रखता हूं मैं, तो यहाँ पे प्राइस आता है इसका $5.6। बाकी जो लोग ये सोच रहे थे कि यार ये $5 जा सकता है, अगर उसी हिसाब से देखें तो ये डेफिनेटली जा सकता है, बिकॉज 1 बिलियन ये अपने ऑल टाइम हाई पे अचीव करेगा। तो 2 बिलियन जिस तरीके का बुल सीजन है उसी हिसाब से देखें तो 2 बिलियन ये अचीव कर सकता है। बट अगर मैं इसको भी डबल करूँ, 2 बिलियन को 4 बिलियन करता हूँ अगर मैं, और जैसे इथेरियम ब्लास्ट करता है तो उसकी वजह से जो है इसका 5.60 11.2
$11.20 जो है, $11.2 जो है वो इसका प्राइस आ जाता है यहाँ पर। 4 बिलियन यानी कि 5 बिलियन भी इसने अचीव नहीं किया और इसने $10 को क्रॉस कर दिया है। और जब मार्केट में सप्लाई भी आएगी तो कितने 2-3 महीने की कितनी सप्लाई आ जाएगी, 3% और आएगी, तो इसी हिसाब से 5 बिलियन के अंदर इसका जो है प्राइस जो है वो $10 होगा ही होगा। बाकी अगर मैं इसको भी डबल करूं कि यार इसका बुल सीज़न जो है वो अच्छा होगा और जिस तरीके की सिचुएशन लग रही है तो उस हिसाब से देखें, तो अगर मैं इसको भी 11.2 को करूं तो वो आती है सिंपल $22.4 इसका प्राइस हो जाता है। तो वो लोग जो सोच रहे हैं कि यार ये $20 जाएगा या $15 जाएगा, तो डेफिनेटली 8 बिलियन के हिसाब से और साथ में मार्केट कैप जिस तरीके ये इसका जो यूज़ केस होगा तो उस हिसाब से जो है ये जा सकता है। और इथेरियम को अगर हम $10,000 या $12,000 पे देख रहे हैं इस बार, तो उस हिसाब से ये जो लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली हमें ब्लास्ट करते हुए, एक्सप्लोड करते हुए ज़रूर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर मैं 16 बिलियन को रखूँ कि यार ये $50 जा सकता है, तो 16 बिलियन भी पॉसिबल है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। और अगर मैं इसको करूँ तो ये यहीं पर जो है वो $44.8 का प्राइस जो है वो चला जाता है। तो लगभग $50 आप इसको देख सकते हो अगर इसने अच्छा किया। बट यहाँ पे तो मैं इसको देखता हूँ कि $20-22 के आसपास ये देखने को मिलेगा। और अगर मैं $20-22 अगर इसका प्राइस देखता हूँ तो मैं इसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ कि इसका प्राइस जो है, मैं थोड़ा इधर से छोटा करता हूँ, $22 यहाँ पे, तो यहाँ से ये फिर हमें देगा अराउंड, वो देख लेते हैं इसका, देखिए 38x, समझ रहे हो, मतलब कि 38x जो है ये अपना हमें करता हुआ देखने को। और ये मैंने हालांकि कम रखा है 21 पॉइंट, ये इस एरिया में आ गया, मतलब कि 40x का प्रॉफिट हमें ये दे सकता है। बट मैंने मार्केट कैप रखी है सिर्फ और सिर्फ 8 बिलियन की। अगर ये 10 बिलियन भी अचीव करता है या 16 बिलियन अचीव करता है या मान लो 50 बिलियन अचीव करता है, तो किस तरीके का प्रॉफिट देगा, क्योंकि इसके अंदर बैकर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उसी हिसाब से ये प्राइस जो है वो अच्छा खासा हमें रिटर्न दे सकते हैं। बाकी इसी हिसाब से 40x का जो है इसके अंदर है। जो लोग अभी होल्ड नहीं करते हैं, जैसे ही मार्केट रेड जोन पे आएगी तो आप जो है इसको होल्ड ज़रूर कर सकते हो। बाकी तो ये 40x to 50x की कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, तो आप इसमें देख सकते हो। बाकी 20x तो जैसे आप प्रॉफिट बुक करोगे हम तो आपको बता ही देंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी हम फ्री की ट्रेड्स देते हैं, वीआईपी की तरह ट्रेड्स देते हैं हम, तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसको लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट करोगे आपका क्रिप्टो के रिलेटेड, तो मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।